हेलो एवरीवन। तो आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अभी किसके लिए निकाली थी? इससे पहले वो निकाली थी सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है। अब किसके लिए निकालेंगे? वो एक सिस्टम के लिए निकालेंगे ऑफ 2 चार्जेस। सिस्टम कैसा है? जिसमें 2 चार्जेस हैं। टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा रहा एक डेरिवेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर शो करेंगे, ठीक है। ये एक सोर्स चार्ज है, सपोज करो ये एक सोर्स चार्ज है। ये क्या है? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है, इसे बोल सकते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। और इसी के इम्पैक्ट में दो चार्जेस, हमने एक सिस्टम ले लिया दो चार्जेस का। एक सिस्टम है और इसमें दो चार्जेस हैं, राइट। दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्जेस है और दूसरा Q2 चार्जेस है, ठीक है। ये दूसरा Q2 चार्जेस है। अब देखो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आ रहा है, राइट। एंड अब यहाँ जो वर्क डन होगा, वर्क डन W1 फॉर Q1 है ना। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा Q1V, राइट। और Q1V1। इसी तरह से W2 भी होगा। W2 कितना हो जाएगा? Q2V2, राइट। इस तरह से होगा। और बिटवीन जो फोर्स, इनमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी? वो होगी 1/4πε0। और कितना होगा? Q1 Q2/R, राइट। इतना होगा। अब हम क्या करें, इस जो फिगर में अभी हमने बनाया है वही हम अपनी लैंग्वेज में लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट VR1 एंड VR2 एंड VR2 in VR2 with the electric potentials of the field E at the points having positions vectors R1 and R2, राइट। तो वर्क कितना होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, ठीक है। इन्फिनिटी टू R1 अगेंस्ट, देखो R1 इसके लिए पोजीशन मानने हैं, R2 इसके लिए मानने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये R1 अगेंस्ट किसके हो रहा है? अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। तो W1 कितना हो जाएगा? W1 इक्वल टू हो जाएगा
Q1 V1, ठीक है, Q1 V1 इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इसी तरह से वर्क डन किसके लिए, सिमिलरली फॉर चार्ज Q2 के लिए भी Q2 के लिए भी निकालेंगे, तो जो वर्क डन होगा W2 इक्वल टू Q2 V2, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब जब हमें ये वर्क डन मिल गया है तो हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1। अब देखो जो Q2 है इसने भी कुछ वर्क डन किया होगा, किसके अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट, ठीक है, Q1 के अगेंस्ट भी कुछ काम किया होगा, और इसी तरह से हम इसका जो वर्क डन है वो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा वर्क डन, इक्वेशन 2 आने के बाद हम करेंगे वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फोर्स exerted बाई Q2 पर निकालने हैं, और वो किसने एग्जर्ट किया है, Q1। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके इक्वल होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। 1 से 2 तक की जो डिस्टेंस है 1 से 2 तक, तो 12 यहाँ पर कह दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया है जो डिस्टेंस है 1 से 2 तक के लिए, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, 12, ठीक है, 1 to 2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब हमें ये बता देना वेयर R12 क्या है, यहाँ पर इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो क्या होगा, टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ऑफ अ सिस्टम वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी पोटेंशियल W1 प्लस W2 के। हाँ सही है, W1 एंड W2 के, ठीक है। अब एंड जो वर्क डन ये वाला मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। अब सभी की हम वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, Q1 V1 R V1 या कह सकते हैं VR1, ठीक है। इसी तरह से Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। इस तरह से एक सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो ये आ गई, राइट। तो आई होप ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।